राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शेयर के बारे में। ये HDFC लाइफ का जो शेयर है उसका चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें नए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसी पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल सुनने के लिए बताई जाती है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पज। तो चार्ट पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट के अंदर यह जान लें कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे हम लोग बात क्यों करें, क्योंकि GST का रेट कम होने के जो लोग चक्कर में पड़े थे कि बस GST का रेट कम होगा और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से रॉकेट हो जाएंगी। देखिए, होता है कभी कभी ऐसा कि गवर्नमेंट के कुछ फैसलों से शेयर रॉकेट हो जाता है और कुछ फैसलों से शेयर नीचे की तरफ धराशाही हो जाता है। बट कभी कभी ठीक इसका व्युत्क्रम भी हो जाता है, यदि कंपनी ओवर वैल्यूड हो या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट या सेल्स पे न पड़ रहा हो तो हो सकता है वो कंपनी न भी गिरे और या हो सकता है कि वो कंपनी ज़्यादा भागे भी ना। ये चीज़ें अमूमन देखने में आती हैं। 584 रुपये 30 पैसे का 52 वीक लो और 820 रुपये 75 पैसे का 52 वीक हाई। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 754 रुपये के आसपास का ये शेयर ट्रेड कर रहा था। 1 साल का चार्ट है ये आपके सामने, ये देख रहे हैं ना। आज क्या हुआ, जिस हिसाब से ये 800 से लेकर के 750 तक का इसने सफ़र से तय किया और लॉन्ग सेलिंग इसमें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से वॉल्यूम्स दिख रहा है, मतलब बाजार को या निवेशकों को ये पसंद शायद नहीं आया गवर्नमेंट का रेट कट, या उम्मीद से कम, या ये भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट इस शेयर के सेल्स इत्यादि पे ना पड़े। तो अब हम लोग बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट 725, 750, 700, 3 इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 800, 825, 850, 3 इसके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए तो समझना थोड़ा आसान होता है कि 800 तो आज भी गया था और 800 इसके पहले भी 1-2 बार जा चुका है, तो क्यों हमने फिर से 800 का रेजिस्टेंस दिया। रेजिस्टेंस टूटने का मतलब यह कदापि नहीं होता है कि बस 800 के ऊपर गया और चला आया नीचे। कम से कम 3 से 4 दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए, तब तो माना जाता है कि डिसाइसिव रूप से ब्रेक हुआ है शेयर। उसके बाद अब इसमें ऊपर या नीचे की तरफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने के बाद मूव हो सकता है। ये तो कभी कभी होता है क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है या सपोर्ट के नीचे फिर से रिटर्न कर लेता है। इस पर बहुत विशेष ध्यान और विशेष समझने वाली बात है। बाकी जो चीज़ें न समझ में उसे आप लोग टेलीग्राम पे व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हम बात करेंगे LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के चार्ट के बारे में। LIC से सभी लोग परिचित हैं और जब से LIC का IPO आया हुआ है तब से काफ़ी सारे लोग इसमें बेचारे अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे होंगे शायद, बट मेरा दृष्टिकोण अलग है। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल सुनने के लिए बताई जाती है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पस। तो केवल आप लोग वीडियो को सुनिए, देखिए, बस उतना ही तक ही मतलब रखिए। कोई भी बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलिए। 715 रुपये 30 पैसे का 52 वीक लो और 1079 रुपये 95 पैसे का 52 वीक हाई। LIC का शेयर भी आज उतना नहीं ब्लास्ट किया जितना कि उम्मीद थी। 878 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। यह है LIC का चार्ट। लिस्टिंग के बाद फुल्ली डाउन ट्रेंड, देन इसके बाद भयानक तेज़ी होती है और 1200 तक जाता है। और ये चीज़ें आप लोगों को पुराने वाले चैनल पे बताई गई थी। काफ़ी सारे लोगों ने इसे स्विंग और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म तीनों में देख करके प्रसन्नता जाहिर की थी। ठीक है, प्रसन्न होने का मतलब क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है। देन वहाँ से उसमें गिरावट आती है और लगभग 700 रुपये के आसपास तक शेयर फिर से चला आता है, जो कि एक मेरे विचार से बाइंग जोन रहता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आकर के ये देखिए फिर से सपोर्ट लिया है 840
और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 960 पहला, 1000 दूसरा और 1200 तीसरा। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट्स 840, 800 और 720, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। बहुत लंबी अवधि के लिए जिन्हें देखना हो वो तो LIC को देख सकता है, बट जिन्हें केवल छोटी अवधि के लिए देखना हो कि मतलब बस 1-2 दिन के लिए देखना चाहते हैं तो मत देखिए, या 920 के बाद देखिएगा, तो आपके लिए थोड़ा सुनहरा अवसर रहेगा अच्छी तरीके से देखने का 960 और 1000 के रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग अति समझदार हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद।